Hello everyone, this is Monica Yadav, your educator and you are watching Brilliant Biology। आज हम बात करेंगे फंजाई की एक जीनस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एल्बुगो के बारे में। एल्बुगो कैसे नेचर का फंगस होता है, कौन सी ये डिजीज कॉज करता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये जीनस आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एल्बुगो के बारे में अगर हम पढ़ें तो एल्बुगो जो है आपका वो क्लास ऊमाइसीटीज से बिलोंग करता है। ये क्लास ऊमाइसीटीज का मेंबर है। अगर हम बात करें कि क्लास ऊमाइसीटीज को कितने ऑर्डर्स में बांटा गया था तो क्लास ऊमाइसीटीज को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है पर्नोस्पोरेल्स और दूसरा है पीथियल्स। पर्नोस्पोरेल्स को फर्दर फैमिलीज में डिवाइड किया गया, पर्नोस्पोरेसी एंड एल्बुजिनेसी। तो जो हमारा एल्बुगो है वो एल्बुजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और पर्नोस्पोरेल्स उसका ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हमें बस अभी यहाँ पर फोकस करना है एल्बुजिनेसी फैमिली में। इसमें सिंगल जीनस है जिसका नाम है एल्बुगो और एल्बुगो की लगभग 45 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर की गई हैं। एल्बुजिनेसी फैमिली में सिंगल जीनस होने की वजह से इस फैमिली को हम मोनोटिपिक फैमिली भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जो एल्बुगो है, ये एल्बुगो वर्ड जो है वो लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है वाइट। मतलब इसके जब आप देखोगे एल्बुगो को जहां पर इन्फेक्शन हुआ होगा वहां पर आपको वाइट पाउडरी मास दिख रहा होगा, इस वजह से इसका नाम, इसके जीनस का नाम इसके सिम्टम्स पे पड़ा है। ये जीनस अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर है और इस जीनस की लगभग 45 स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं। ये एक ऑब्लिगेट पैरासिटिक नेचर का फंगस होता है। ऑब्लिगेट पैरासिटिक नेचर्स के वो फंगस होते हैं जिनको लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको लिविंग होस्ट जब मिलेगा तभी उस पर अटैक करेगा और अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करके सर्वाइव करेगा। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हेंस ये जो भी पेड़ों पे अटैक करता है उस पे ये डिजीज कॉज करता है और आपको डिजीज के सिम्टम्स होस्ट प्लांट पर आपको विजिबल होते हैं। सो क्लासिफिकेशन हम फंजाई पढ़ रहे हैं। ये क्लास ऊमाइसीटीज से बिलोंग करता है। ये लोअर फंजाई आपकी होती हैं। इन लोअर फंजाई के अंदर आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है इनकी हाइफी में। व्हाट इज सिनोसिटिक कंडीशन? तो आपको पता है फंगस की बॉडी हाइफी से मिलकर बनी होती है। इन हाइफी में अगर कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है और सारे के सारे न्यूक्लियस कॉमन साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। सपोज ये आपका हाइफी है और इसमें ये जो मैंने डॉट डॉट्स बनाए हैं ये आपके न्यूक्लियस हैं। ये सारे न्यूक्लियस कॉमन साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जहां पर भी आपको एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलेगी, दोनों ही टर्म साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इस डायग्राम से समझो। सपोज मैंने एक हाइफी ए बनाया है, दूसरा हाइफी मैंने बी बनाया है। इस ए हाइफी में मैंने सेप्टा बनाए हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस बनाया है। ये हाइफी हमारा सेप्टेट हाइफी है। वही मैंने अगर ये हाइफी बनाया इसमें कोई भी सेप्टा नहीं बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने ये वाले सेप्टा बनाए हैं ये यहाँ पर कोई भी सेप्टा नहीं बनाया है, तो ये एसेप्टेट हाइफी है। जहां पर भी एसेप्टेट हाइफी होगा वहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी और ये दोनों कंडीशन मिलकर सिनोसिटिक कंडीशन बनाती हैं जो कि ऊमाइसीटीज के मेंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। ऑर्डर है पर्नोस्पोरेल्स, फैमिली है एल्बुजिनेसी और जीनस है एल्बुगो। स्पीशीज है इसकी कैंडिडा। आपके सिलेबस में जो स्पीशीज आपको पढ़नी है वो है एल्बुगो कैंडिडा। फिर अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि एल्बुगो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो इंडिया में लगभग इसकी 25 स्पीशीज रिपोर्टेड की गई हैं और ये ह्यूमिड क्लाइमेट्स में आपको मिलता है। ये इस जीनस की जितनी भी स्पीशीज हैं ऑल आर प्लांट पैरासाइट, मतलब ये किसी भी प्लांट पे एल्बुगो जो होता है वो प्लांट पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद प्लांट पे सिम्टम आता है। सिम्टम से हमें पता चलता है कि प्लांट में डिजीज हो गई है। तो एल्बुगो का नेचर क्या है, कैसा है? पैरासिटिक नेचर है। ये डिजीज कर प्लांट में सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। एल्बुगो कैंडिडा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिस्टोपस कैंडिडस। ये एक्चुअली इसका ओल्ड नेम है। आपको कहीं पर भी ये नेम देखने को मिल जाए किसी लिटरेचर में, किसी बुक में, तो आप समझ जाना यहाँ पर एल्बुगो की बात हो रही है।
नेक्स्ट हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एल्बुगो एक पैरासिटिक फंगस है, अटैक करता है, डिजीज करता है, लेकिन वो कौन से पेड़ों पे अटैक करता है? क्या सभी पेड़ों पे अटैक करता है? नो। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्ट है जिसपे ये अटैक करता है वो ब्रेसिकेसी के मेंबर्स हैं। ब्रेसिकेसी का ही दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। मतलब आजकल जो आपकी मस्टर्ड फैमिली है, आजकल ठंडियों में सरसों बहुत आ रही है, तो ये जो मस्टर्ड की फैमिली है, मस्टर्ड पे, सरसों पे ये अटैक करता है और इस पर डिजीज कॉज करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मस्टर्ड के लिए ही स्पेसिफिक है, ये एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स, कॉन्वोलेसी फैमिली के मेंबर्स और चीनोपोडिएसी फैमिली के मेंबर्स पर भी अटैक करके डिजीज कॉज करता है। जब ये डिजीज कॉज करता है तो उसके पेड़ों में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचानोगे कि पेड़ों में डिजीज हुई है? तो ये जो पैथोजन है, यहाँ पर पैथोजन का मतलब है जो आपका एल्बुगो फंगस है वो कहाँ पर अटैक करता है? वो अटैक करता है आपके जितने भी अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं। आपको पता है सॉइल सरफेस होती है, सॉइल के नीचे आपका रूट सिस्टम होता है और सॉइल के ऊपर आपका शूट सिस्टम होता है। तो एल्बुगो अटैक करता है आपके शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में आपकी लीफ चली आती है और इन्फ्लोरेसेंस चला आता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब जहां पर फ्लावर निकलता है, वो प्लेस जहां पर फ्लावर निकलता है उस प्लेस को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो एल्बुगो आपका लीफ पर भी अटैक करता है और इन्फ्लोरेसेंस पे भी अटैक करता है। जब वो लीफ पे अटैक करता है तो लीफ की सरफेस पे आपको इरेगुलर पैचेस दिखेंगे जो कि वाइट शाइनी कलर के होंगे, छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखेंगे। इसी सिम्टम की वजह से आप कहते हो ये एक व्हाइट रस्ट डिजीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है कि एल्बुगो जिस डिजीज को कॉज करता है उस डिजीज का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको व्हाइट रस्ट क्यों कहते हैं कि सपोज ये लीफ है, लीफ की एक अपर साइड होती है और एक लीफ की पीछे वाली साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है। तो लीफ को जब आप पलट के देखोगे, पलटने से लीफ के पीछे आपको व्हाइट कलर के कुछ पैचेस दिखेंगे जिसे हम व्हाइट रस्ट या व्हाइट पस्ट्यूल्स कहते हैं। पिक्चर्स में आप देख सकते हो, ये आपकी लीफ है पूरी, ये सरसों की लीफ थी, ये लीफ का पीछे वाला साइड था जो कि अर्थ की तरफ होता है। यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर के पैचेस दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से पाउडरी माउस व्हाइट कलर का छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। तो ये व्हाइट कलर के स्पोर्स होते हैं जो कि लीफ की बैक साइड पे आपको विजिबल होते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको लीफ में मिलेगा। अगर हम बात करें कि आपकी जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है जहां पर सरसों का फूल निकल रहा होता है वहां पर क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको हाइपरट्रॉफी कंडीशन देखने को मिलती है। फ्रूट्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, फ्लावर अच्छे से नहीं बन पाते हैं और हाइपरट्रॉफी कंडीशन में सेल का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहां पर ट्यूमर की कंडीशन अराइज होती है। इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये एक पेड़ था और इस पेड़ का ये ऊपर वाला पार्ट इन्फ्लोरेसेंस का था, यहाँ पे छोटे छोटे से नॉर्मल साइज के आपके सरसों के फ्लावर्स निकले हुए थे। ये सरसों के फ्लावर्स यहाँ पर आपको निकले हुए थे, ये एक नॉर्मल साइज था। अगर किसी वजह से इसका साइज बढ़ जाए, इन फ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाए और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मालफॉर्म्ड ऑर्गन्स आपको दिखे, मतलब कोई भी आपको डेफिनेट शेप नहीं दिख रहा है, ये मालफॉर्म्ड हो गए हैं, यहाँ पर ट्यूमर जैसी कंडीशन बन गई है, कुछ आउटग्रोथ टाइप की, सेल का जो साइज है वो बढ़ गया है। इस वजह से यहाँ पर जो कंडीशन बन जाएगी वो हाइपरट्रॉफी कंडीशन बन जाएगी। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर वर्ड जहां पर भी लगेगा उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, एंड ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सेल बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन को गेन करके अपने साइज को बड़ा कर देती है। जब सेल का साइज बड़ा होगा तो इन्फ्लोरेसेंस का नॉर्मल साइज इतना था और वो बड़े होकर इतना बन जाएगा, तो ये एक डिजीज कंडीशन हो जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि जो लीफ है, लीफ में आपका यहाँ पर जो दिखता है वो दिखता है व्हाइट पस्ट्यूल्स दिखते हैं आपको, जिसे हम व्हाइट रस्ट कहते हैं, और जो इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट में आपको दिखता है वो हाइपरट्रॉफी कंडीशन दिखती है। यही दोनों सिम्टम से आप पता लगाओगे कि इसमें एल्बुगो की डिजीज का अटैक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की जो आपको एल्बुगो के बारे में याद रखना है और अपनी एग्जाम की कॉपी में जरूर लिखना है। एल्बुगो एक फंजाई है और फंजाई की प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड नेचर की होती है, गैमेटोफिटिक होती है, एन इसमें प्रेजेंट होता है, एन नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। एल्बुगो ओमाइसिटीज का मेंबर है, ये एक लोअर फंजाई की क्लास है। एल्बुगो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज्म है, मतलब ये पेड़ों में बीमारी करता है। ये जो बीमारी करता है उसका नाम है व्हाइट रस्ट और ये बीमारी होती है एल्बुगो की कैंडिडा स्पीशीज से।
इसका जो होस्ट है जिसपे ये अटैक करता है वो मेनली क्रूसीफेरस प्लांट है, सरसों की फैमिली है। ये अबव ग्राउंड पार्ट्स पे अटैक करता है, पत्तियों पे करता है और फ्लावर्स पे भी करता है। इसका जो हाइफी है वो सिनोसिटिक है और प्रोफेसली ब्रांच्ड है, मतलब सिनोसिटिक मतलब एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है और यहाँ से इसकी ब्रांचिंग हर तरफ निकली होती है। सेप्टा लेकिन तभी बनता है जब किसी हाइफी की पार्ट में डैमेज हो गया होता है या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होना हो, मान लो एंथ्रीडिया बनना है या ऊगोनिया बनना है, उस टाइम पर आपको सेप्टा का फॉर्मेशन दिखेगा। ये एक यूकार्पिक फंगस है। दो टाइप की फंगस होती है, एक होती है होलोकार्पिक, दूसरी होती है यूकार्पिक। यूकार्पिक वो फंगस होती है जिसकी अ पार्ट ऑफ थैलस ओनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, मतलब पूरा फंगस का थैलस होगा लेकिन उसमें का कुछ ही पार्ट एंथ्रीडिया और ऊगोनिया बनाएगा जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, पूरा का पूरा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं लेती है। ऐसी फंगस को हम यूकार्पिक कहते हैं। ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया कंडीशन को इंड्यूस करता है जब पैथोजन अटैक करता है। आपको एक डिफरेंस जानना होगा, व्हाट इज हाइपरट्रॉफी एंड व्हाट इज हाइपरप्लेसिया में डिफरेंस क्या होता है। तो हाइपर दोनों में लगा है, मतलब दोनों में ही कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है, आप लोग ध्यान रखना, और हाइपरप्लेसिया में सेल का नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल है, मान लो इसने बहुत सारा न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन लेके अपने आप को इसने मोटा कर लिया। जब ये अपने आप को इसने मोटा कर लिया तो इसका साइज बढ़ गया, वो कंडीशन बनेगी हाइपरट्रॉफी। वहीं हाइपरप्लेसिया में क्या होगा कि मान लो 4 सेल आपस में मिलके कुछ स्ट्रक्चर बनाने वाली थी, इनको 4 बार डिवीजन नहीं करना था लेकिन इन्होंने बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारा यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ा लिया। अब ये सेल का नंबर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, साइज इतना बढ़ गया और ये कंडीशन क्या हो गई, हाइपरप्लेसिया। दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ बन जाती है और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वो मालफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बिगड़े हुए स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और उनका कोई अच्छा यूज नहीं हो पाता है। तो ये दोनों ही आपको कंडीशंस याद रखनी है जो कि एल्बुगो केस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एल्बुगो का जो सेल वॉल होता है उसकी सेल का वो सेलुलोज का बना होता है। जनरली फंगस में काइटिन मिलता है लेकिन ओमाइसिटीज के मेंबर में आपको सेलुलोज भी मिलता है, ग्लूकन्स भी मिलता है, मैनोज भी मिलता है। माइसीलियम इसका इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। हॉस्टोरिया सीन देखने को मिलेगा जब माइसीलियम की कंडीशन इंटरसेलुलर होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी ये लीफ की एपिडर्मिस थी और उसके बाद यहाँ पर लीव्स की सेल थी। ये मैंने अभी आपको सरसों के पेड़ों की सेल्स बनाई है। यहाँ पर आप लोग इमेजिन करना कि ये सरसों का पेड़ था, इसकी ये पत्ती थी, इस पत्ती का मैंने यहाँ से टीएस काटा है। टीएस काट के जब मुझे कंडीशंस दिखी हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस दिखी हैं, सरसों के पेड़ के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। अगेन ये लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पर। तो एल्बुगो का माइसीलियम क्या है, एल्बुगो का माइसीलियम के लिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, एल्बुगो का माइसीलियम कैसा होगा, एल्बुगो का माइसीलियम अगर इन दो सेल्स के बीच में से जा रहा है, मैंने देखिए किसी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं करवाई है, ये माइसीलियम सेल्स के बीच में जा रहा है, तो ये माइसीलियम आपका बन जाएगा, अगर दो सेल्स के बीच में जा रहा है तो ये बन जाएगा आपका इंटरसेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर माइसीलियम बन जाएगा। वहीं मैं कलर चेंज करके फिर से आपको समझाती हूँ। अगर यही माइसीलियम मैंने बोला कि सेल के अंदर ट्रैवल करके जा रहा है, ये देखिए मैंने हर एक सेल के अंदर इसको ट्रैवल कराया है, तो इस टाइप का माइसीलियम आपका हो जाएगा इंट्रासेलुलर माइसीलियम। तो समझ में आया, जब माइसीलियम दो सेल्स के बीच से जा रहा है तो वो इंटरसेलुलर, जब माइसीलियम सेल के अंदर होके क्रॉस करके जा रहा है तो वो इंट्रासेलुलर। हॉस्टोरिया आपको इस केस में देखने को मिलेगा इंटरसेलुलर के केस में, और इसका हॉस्टोरिया होता है वो आगे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे से बल्ब लाइक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके फंगस के थैलस को पूरा पहुंचाता है और एल्बुगो इससे सर्वाइव करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो।